आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया और उसी लोक शक्ति का भव्य प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। कर्तव्य पथ वही ऐतिहासिक मार्ग जहां आज भारत ने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान गूंज उठा। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर दोनों अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का औपचारिक और गर्मजोशी से स्वागत किया। यह उपस्थिति भारत और यूरोप के बीच मजबूत होते रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का स्पष्ट संकेत है। साल का गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस बार कई ऐसे नए दृश्य दिखे जो कर्तव्य पथ पर पहली बार देखने को मिले। 2026 की परेड की मुख्य थीम रही वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है। देश भर से आए कलाकारों ने नृत्य, संगीत और रंगों के जरिए भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रभाव को मंच पर उतारा। अब बात उस हिस्से की जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, भारत की सैन्य शक्ति और पहली बार दिखाई गई नई युद्ध क्षमताएं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ियों ने अनुशासन और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार यह सिर्फ पारंपरिक परेड नहीं थी, यह भविष्य की जंग की तैयारी का संकेत भी था। पहली बार कर्तव्य पथ पर उतरी भैरव लाइट कमांडो बटालियन तेज, घातक और आधुनिक युद्ध के लिए तैयार। वही शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट ने ड्रोन और काउंटर ड्रोन युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ संख्या पर नहीं, तकनीक और सटीकता पर भरोसा करता है। उस दृश्य की बात जिसने दर्शकों को चौंकाया भी और आकर्षित भी किया। 2026 की परेड में पहली बार एनिमल कंटिंजेंट को आधुनिक सैन्य भूमिका में पेश किया गया। लद्दाख के बैक्ट्रियन ऊंट जो ऊंचाई और कठोर ठंडे इलाकों में सेना की रीढ़ है, जास्कर घोड़े जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लॉजिस्टिक्स और गश्त का अहम साधन है। इसके साथ ही एक और पहली बार प्रशिक्षित पक्षी रैप्टर यूनिट। इन पक्षियों का उपयोग एयरबेस के आसपास बर्ड स्ट्राइक रोकने और निगरानी में किया जाता है। यह दिखाता है कि भारत पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक रणनीति को एक साथ अपनाता है। आसमान में भी भारत की ताकत आज पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई 30, मिग-29, अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने कर्तव्य पथ के ऊपर से शानदार फ्लाई पास्ट किया। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, यह संदेश था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित है। गणतंत्र दिवस पर देश ने वीरता, साहस और अदम्य कौशल को सलाम किया। गणतंत्र दिवस 2026 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान से
यह सम्मान उनके ऐतिहासिक योगदान, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने और राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा की पहचान है। पूरा देश उनके साहस और उपलब्धि को सलाम करता है। अब बात राज्यों की झांकियों की, जहां विकास और विरासत एक साथ दिखाई गई, जिनमें सबसे ध्यान खींचा महाराष्ट्र की झांकी। महाराष्ट्र की झांकी का शीर्षक था गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक गणेशोत्सव। झांकी के अग्रभाग में एक भव्य पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमा, जो श्रद्धा के साथ साथ सतत विकास का संदेश देती है। पीछे की ओर राज्य के अन्य हिस्सों के कारीगरों और कलाकारों की मेहनत को दिखाया गया। यह झांकी सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार, कारीगरों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनी। राष्ट्रीय मंच से यह स्पष्ट संदेश गया, महाराष्ट्र की संस्कृति आस्था के साथ आर्थिक शक्ति भी है। दिल्ली के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। मुंबई के शिवाजी पार्क में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर जय हिंद के नारों से गूंज उठा। महाराष्ट्र पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य बलों की परेड ने अनुशासन और सजगता का प्रदर्शन किया। 26 जनवरी यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं है, यह भारत का आत्मविश्वास है, यह भारत की दिशा है। परंपरा के साथ प्रगति, संविधान के साथ संकल्प और आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय एकता। 77वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।